पहला सवाल तो ये कि सरकार, कोई भी सत्ताधारी सरकार जब सत्ता में आती है उससे पहले दावे बड़े बड़े करती है, नशा खत्म कर देंगे, विकास की जड़ियाँ लगा देंगे। तत्तल पर आते आते वो नारे कम होते जाते हैं, ऐसा क्यों? ये जो लोक लुभावने वादे हैं ना, ये सरकार को करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जनता जो है हमारी बड़ी भोली है, झूठे लोक लुभावने वादों में आके और अपना वोट का कर देती है। बात करूं, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार है और जेजेपी से आपका बड़ा ताल्लुकात रहा है। जेजेपी पार्टी के लिए आपने दिन रात एक भी किया, ऐसा लोग बताते हैं। पर अगर बात करूं, फिर आपने जेजेपी छोड़ी क्यों? मुझे जेजेपी की नीतियों से बहुत अच्छा सरोकार था। मैं दुष्यंत जी को बहुत ही अच्छा युवा नेता मानता था, लेकिन दुष्यंत जी के चारों तरफ ऐसे लोगों ने घेरा कर रखा है जो दुष्यंत जी को ज़्यादा कुछ सोचने देते नहीं। हल्का पड़ता है बरवाला, हल्के के लिए आपने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, पर कहीं ना कहीं जो विधायक है, पूर्व विधायकों की अगर बात करूँ, वो ये बताते हैं कि विनय वर्ष नया है, नया खून है, कहीं ना कहीं राजनीति के फील्ड में टिक नहीं पाएगा क्षेत्र में। एक बार मैं देखता हूँ उन सबको, जितने पुराने विधायक हैं, उन सबको एक राउंड में बना के, और जैसे फास्ट बॉल करते हैं ना, वैसा उन सभी विधायकों को फेंकने वाला हूँ मैं। उन लोगों को बता देंगे कि विनय कितना राजनीति में नया है और आप लोग धरातल पे कहाँ हैं। ये पिछले जो 15 साल जो मैं राजनीति देखता आ रहा हूँ, उस 15 साल में जो बरवाला का नाश किया है इन लोगों ने, उस नाश को अब हमारे वाली पीढ़ी ठीक करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत फिलहाल मौजूद है जो राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करूँ पिछले काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। कहीं ना कहीं पार्टी को बेशक छोड़ दिया हो, पर राजनीति के अखाड़े में आज भी अपना दमखम रखते हैं। क्या सरकार की नीतियाँ हैं, किन नीतियों के ऊपर सरकार काम कर रही है, इसी बातों को लेकर आज आया हूँ हिसार के अंदर। विनय वर्ष जी जो बरवाला हल्के से उम्मीदवार अगर बात करूँ, बड़े दिग्गज नेताओं में कहीं ना कहीं नाम शुमार हो चुका है लिस्ट में। जनता के काफ़ी सारे सवाल हैं, सरकार के खिलाफ भी हैं, वो भी पूछेंगे क्योंकि सरकार से ताल्लुकात इनका भी रह चुका है। विनय जी नमस्कार। नमस्कार चिराग। विनय जी, पहला सवाल तो ये कि सरकार, कोई भी सत्ताधारी सरकार जब सत्ता में आती है उससे पहले दावे बड़े बड़े करती है, नशा खत्म कर देंगे, विकास की जड़ियाँ लगा देंगे। धरातल पर आते आते वो नारे कम होते जाते हैं, ऐसा क्यों? समस्या क्या है चिराग, ये जो लोक लुभावने वादे हैं ना, ये सरकार को करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जनता जो है हमारी बड़ी भोली है, झूठे लोक लुभावने वादों में आके और अपना वोट का कर देती है पक्ष में। लेकिन बाद में फिर जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो सत्ता का मज़ा ऐसा होता है कि बड़े से बड़े नेता के दिमाग में वो चीज़ें भर देता है कि आम पब्लिक तो कुछ है ही नहीं, और उसी वजह से ये जो वादे किए होते हैं इसको भूल जाते हैं। समस्या क्या है कि जो पहले वाली पीढ़ी अभी तक जो राज कर रही है ना, उन लोगों को राजनीति का सिर्फ और सिर्फ एक बात का पता है कि राज आते ही उसका पूरा मज़ा लिया जाए, पूरा पैसा खाया जाए, जनता बाढ़ में जाए चाहे। आज की पीढ़ी का ये फ़र्क है कि पढ़े लिखे मैच्योर बच्चे राजनीति में आ रहे हैं, उनको जन समस्याओं का भी सरोकार है और काम करवाने का तरीका भी पता है। विनय जी, अगर बात करूं, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार है और जेजेपी से आपका बड़ा ताल्लुकात रहा है। जेजेपी पार्टी के लिए आपने दिन रात एक भी किया, ऐसा लोग बताते हैं। पर अगर बात करूं, फिर आपने जेजेपी छोड़ी क्यों? मुझे जेजेपी की नीतियों से बहुत अच्छा सरोकार था। मैं दुष्यंत जी को बहुत ही अच्छा युवा नेता मानता था, लेकिन दुष्यंत जी के चारों तरफ ऐसे लोगों ने घेरा कर रखा है जो दुष्यंत जी को ज़्यादा कुछ सोचने देते नहीं। एडवाइस वो लोग करते हैं, वही लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सीनियर लीडरों को, जो हमारे एमएलए साथी हैं, उनको वही लोग आगे अप्रोच करते हैं। इसकी जो नीतियाँ चल रही है ना, वो दुष्यंत जी की नीतियाँ नहीं है, वो उनके जो चारों तरफ 5-7 जो लोग हैं ना, उन लोगों ने दुष्यंत जी को ख़राब कर रखा है। हमारा नाता दुष्यंत जी से था तो हम तो दुष्यंत जी को रिपोर्ट करेंगे। बीच वाले किसी नेता को मैं नेता मानता ही नहीं, इसीलिए मैंने दुष्यंत जी को छोड़ना पड़ा मुझे लास्ट में। विनय जी, एक बात तो ये कहने के लगता नहीं कि राजनीति परिवार से ताल्लुकात रखने वाला ही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ेगा। कोई नया चेहरा नहीं आ पाया, काफ़ी साल हो चुके हैं। अगर बात करूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है, परिवारवाद का ज़्यादा लगता है मुझे राजनीति में दबदबा है। चिराग, आपने अभी जो रिसेंट में जिला परिषदों के, सरपंचों के और ब्लॉक समिति के चुनाव को देखा होगा, उसमें 75 से 80% जो युवा साथी आए हैं ना, वो सब
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सभी के सभी नॉन पॉलिटिकल घरानों से हैं। उनका राजनीति से पहले कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं था। अब जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब नए लोगों का काम आना है। जो पुराने गाग थे ना, राजनीति के जो गाग कहलाते थे, उन लोगों को भूल चुके हैं लोग। बड़े बड़े नेता, मेरे हल्के के, गिराए हल्के के, अपने हिसार के, यासी के जो पुराने नेता थे, उन लोगों को आर का मुंह दिखाकर कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। विनय जी, एक बात बताइए, आपका बरवाला हल्का पड़ता है। बरवाला हल्के के लिए आपने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, पर कहीं ना कहीं जो विधायक है, पूर्व विधायकों की अगर बात करूँ, वो ये बताते हैं कि विनय वर्ष नया है, नया खून है, कहीं ना कहीं राजनीति के फील्ड में टिक नहीं पाएगा क्षेत्र में। एक्चुअली राजनीति में कोई किसी को बड़ा या छोटा तो समझता ही नहीं है। वो लोग अपना समय बिता चुके हैं। अब की बार मैं देखता हूँ उन सबको, जितने पुराने विधायक हैं, उन सबको एक राउंड में बना के, और जैसे फास्ट बॉल करते हैं ना, वैसा उन सभी विधायकों को फेंकने वाला हूं मैं। उन लोगों को बता देंगे कि विनय कितना राजनीति में नया है और आप लोग धरातल पे कहाँ हैं। ये पिछले जो 15 साल जो मैं राजनीति देखता आ रहा हूँ, उस 15 साल में जो बरवाला का नाश किया है इन लोगों ने, उस नाश को अब हमारे वाली पीढ़ी ठीक करने का काम करेगी। विनय जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं बरवाला की जनता जब सहमत होगी आपसे, जनता आपको विधायक पद पर बिठाएगी, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपकी पकड़ मजबूत होगी? भाई, ये मैंने अभी आपको यही तो बताया ना कि जो नई पीढ़ी आ रही है राजनीति में, वो सब कुछ जान चुकी है। उन्होंने पीछे का कार्यकाल भी देखा है। मैं ये ज़्यादा बड़ी बात तो करूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जिस दिन मैं बरवाला का विधायक बना, बरवाला में एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं रहेगा। बरवाला का काम करना, मेरे अजीज साथियों के गाँव का काम करना, मेरे हल्के के 38 गांव मीलगेट क्षेत्र और बरवाला शहर पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन मैं विधायक बना, उस दिन 38 के 38 गांव ऐसे चमकेंगे जैसे इंदौर शहर चमकता है। बरवाला शहर और मीलगेट क्षेत्र का इतना विकास की जड़िया लगा दूंगा कि 90 के 90 हल्कों में किसी हल्के में इतना विकास नहीं हुआ होगा। विनय जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं सत्ता में आने से पहले सभी लोग दावा करते हैं, कुर्सी मिलने के बाद कहीं ना कहीं बदलाव आ जाते हैं उन लोगों में। जनता मिलने जाती है, मिल नहीं पाती, ऐसे कई कारनामे सुनने में आते हैं आमतौर पर। कभी ऐसा तो नहीं कि विनय वर्ष पर जनता विश्वास करे और कभी आप भी पलट जाओ? चिराग, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। पिछले जो 3.25 साल में सत्ता पक्ष के साथ रहा, मेरे पास लगभग हर रोज़ 100-150 आदमियों का आना जाना लगा रहता था। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपने किसको वोट दिया है। जो सत्ता होती है ना आपकी मुट्ठी में, आप उसको खोल के अपने आदमियों में, अपने हल्के के लोगों में, जो आपके पास काम लेके आ रहा है, अगर आप उसको उस लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो उस सत्ता का फ़ायदा क्या है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो ताकत को सब में बांटने पर यकीन करते हैं। खुद तो कोई भी खा लो यार, ये जो पीछे चल रहा है खेल, ये खाने का ही तो चल रहा है। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक को ज़्यादा सरोकार नहीं है। मैंने पिछले 3.25 साल में एक बात नोट की है, नहर महकमा, बिजली महकमा, पुलिस महकमा, आप किसी को भी कितना भी वो कर लें, 3-4 महकमों से अलावा आम नागरिक का किसी से कोई काम नहीं पड़ता। और मैंने उनके अधिकारियों से उन लोगों के सैकड़ों हज़ारों काम करवाए हैं। और वो लोग मेरे बारे में पूछेंगे तो बताएंगे, बोले सब दर्जा ना हो जाती थी तब विनय के पास जाके वो काम बनते थे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन मैं बरवाला हल्के का विधायक बना, उस दिन बरवाला हल्के का नक्शा जरूर बदल दूंगा। विनय जी, की बात है युवा पीढ़ी की अगर बात करूँ, क्योंकि युवाओं को आप भी अपने साथ लेकर चलते हैं, युवा पीढ़ी के रगों में नशा दौड़ता जा रहा है दिन ब दिन। नशे की वारदातें, नशे के कारण वारदातें बढ़ती जा रही, नशा बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं कि आपका क्या एजेंडा है कि नशे को कैसे ख़त्म करेंगे? मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा। मेरे 2 नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, जहाँ मेरे क्षेत्र के जो भी साथी पहुँचते हैं, जिनके परिवार के लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे नशे का बहुत बड़ा एक ग्राफ लेके चल रहे हैं, वो इस लेवल पे चले गए कि उनको कोई ठीक ही नहीं कर सकता, मैंने उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा है। और आज परमात्मा की दया से वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपना काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक विजय है कि मैं किसी के घर को ठीक कर पाया। आज वो मेरे को बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो नशे के लिए मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और आगे भी खिलाफ रहूँगा। फिलहाल जो विरोधी आपको देख पा रहे हैं, जो बच्चा बताते हैं, नया
उड़ता खून बताते कि राजनीति के क्षेत्र में टिक नहीं पाएगा, उनको क्या कुछ अपील करना चाहते, कोई मैसेज होगा उन लोगों के लिए? राजनीति में जो हमारे सीनियर साथी हैं वो सीनियर हैं, नो डाउट, लेकिन अब सीनियरों का ज़माना जा चुका है। अब नए लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति को बदलेंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर ऐसी राजनीति करके दिखाऊंगा कि हर एक आदमी ये कहेगा कि एमएलए हो तो विनय जैसा, नहीं तो ना हो। तो तमाम दर्शकों को मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ विनय वस्त जी आज हमारे साथ मौजूद थे। बरवाला हल्के को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल थे जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अगर कोई सवाल आपका मन में है, रह गया हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में जब हम विनय जी से मुलाकात करेंगे उस समय आपके सवाल इनके सामने दोबारा रखे जाएंगे।